चलिए, तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है और ये 100% मान के चलिए, चाहे तो नंबर प्लेस अलग कर देगा, 5 के जगह पे 3 कर देगा, 2 कर देगा, लेकिन ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। इसमें सिद्ध करना होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए, जैसे ये सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसका उल्टा मानना है। क्या मानना है? उल्टा। अब ये कैसे मानेंगे? देखिए, मान के चलिए कि एक चोर है। क्या है? एक चोर है। अब वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन सब लोगों ने उसे देखा नहीं। अब जो बोल रहा है कि नहीं ये चोर है, उसका बात कोई मान नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, मान लेंगे कि माना कि ये चोर नहीं है, माना कि ये चोर नहीं है। अब फिर उसको अपने घर में जगह देंगे। अब वो मान के चलिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक रहेंगे। लेकिन जो वास्तव में चोर रहेगा, तो उसका लक्षण उसमें जरूर मौजूद हो जाएगा और वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे आपको पकड़ में आ जाएगा। यही बात है। तो हम यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम इसका उल्टा मानते हैं। अब ये मान के चलिए अपरिमेय यानी ये चोर है, लेकिन हम मानते हैं कि माना कि ये चोर नहीं है। अब चोर नहीं है, इसको जगह देंगे। अगर ये चोर रहेगा तो बिल्कुल ही अपना वो हरकत करेगा, तब हम समझ जाएंगे अरे नहीं ये चोर नहीं, ये तो चोर सचमुच में ये चोर ही है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम उल्टा मानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें उल्टा मानना है, सिद्ध करना है, तो हम वहां पे लिख देंगे। जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? सिद्ध करना है। आराम से समझिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बताएंगे, लेकिन ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सिद्ध करना है क्या? √5 एक परिमेय संख्या। अब आप जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है वो आप बोलते हैं वो A/B रूप का हो सकता है, P/Q रूप का हो सकता है, C/D रूप का हो सकता है। यानी कि वो इससे ऐसे फ्रैक्शनल रूप में हम लोग उसे लिखते हैं, और जहां पे ये जो भी होते हैं A या B बोलिए या P या Q बोलिए, ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्णांक। अब देखिए, तो इसको आप अगर ये परिमेय संख्या है तो आप क्या लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू, अगर हम A/B लिखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू A/B लिखेंगे। अब जहां यहाँ पे अगर इसको अगर आप समझिए, तो यहाँ मैंने क्या बोला कि जहां A और B पूर्णांक है, तो यहाँ A लिख देंगे जहां A और B पूर्णांक है। यस सर। अगर ये A और B पूर्णांक है तो आप बोल देंगे, और इसको ये देखिए, ये सह अभाज्य संख्या। क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक कैसा है? सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे यह सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि सह अभाज्य संख्या होता क्या है। अब देखिए, सह का मतलब होता है को, और अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का परिभाषा अगर आपको मालूम है तो जानते हैं, मान के चलिए 7, ये मान के नहीं, ये तो है ही, 7 है, ये 13, ये सब प्राइम नंबर है। तो हम देखते हैं कि ये नंबर क्या होते हैं, ये या तो ईच सेल्फ स्वयं से कटते हैं या 1 से कट जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो जब कोई भी 2 प्राइम नंबर अगर हमने ये ले लिया, इस दोनों में एक ही गुणनखंड 1 होगा जो दोनों को काट सकता है। तो जो दोनों को काट सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? HCF। तो ये जो सह अभाज्य संख्या रहेगा उसका HCF हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अतः ये जो A और B सह अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF किसके बराबर में रहेगा? 1 के बराबर में रहेगा। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे √5 इज इक्वल टू A/B। और ये भी चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी कोई परिमेय संख्या होता है तो B जो होता है ना, ये इक्वल नहीं होता है 0 के। ये भी चीज ध्यान देना होता है, ये कभी भी 0, देखो 0 किसी भी नंबर के हर पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएंगे, और अपरिभाषित का मतलब है कि उसे हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये लिखेंगे। अब ये लिखने से आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, और इसका क्या करते हैं आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो अगर a है तो a इज इक्वल टू लिख लीजिए और √5b हो गया। यस सर। a इज इक्वल टू क्या हो गया? √5b √5b हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ ये जो LHS और RHS है, हाँ। दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे हाँ। तो a² आ जाएगा इधर, हाँ। या फिर इसको ऐसे करके स्क्वायर कर लीजिए a², और चूंकि ये यहाँ पे है √5 और b, तो इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, हाँ। ये आ जाएगा। इसको फिर अगले स्टेप में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू √5 का जब स्क्वायर करिएगा हाँ। तो आपको मालूम है √5 इंटू √5 होता है, और ये क्या बन जाता है 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5b² लिखेंगे। यस सर। ठीक है, इतना तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब देखिए यहाँ a² बराबर अगर 5b² है, Yes, sir. तो आप एक चीज बताइए, इसको और आप कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। मतलब अगर इसको इस साइड लेके आए तो आप ऐसे बोल सकते हैं a² डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू b²। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a² को कहीं ना कहीं 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। Yes, sir. तो आप लिखेंगे चूंकि a² को 5 विभाजित कर रहा है, हाँ। जब a² को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी 5 विभाजित कर देगा। कैसे करेगा यह भी बताते, a को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक, अब बोलेंगे क्यों करेगा? हाँ। देखिए अगर मान के चलिए आपने 10 का स्क्वायर लिया, हाँ। कितना हो गया 100। अगर ये 100 को 10 से डिवाइड करेंगे हाँ। तो ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ। तो आप 10 को भी 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। हाँ। अगर मान के चलिए 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ। या ये मान लीजिए 6 के स्क्वायर अगर आप 36 को 6 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, तो 6 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। यही चीज है। तो अगर a² को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी 5 क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए एक स्टेप ये हो गया। अब आप आगे करेंगे और इसको या तो होगा तो आपको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. ये इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 1। तो a² बराबर क्या हो गया 5 b² हो गया। अब अगर अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको जो सिद्ध करना रहेगा ना, Yes, sir. उसी को अगर आप मानेंगे एक बार, तो देखिए अगर यहाँ लिखते हैं हम a² बराबर 5b², तो यहाँ आप ऐसे मान लीजिए a² इज इक्वल टू 5 तो ले ही लीजिए, हाँ। ठीक है ना। और इसके जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कुछ भी। जैसे कि c ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? c ले लेते हैं। यानी कि स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ, b² हटाएंगे तो यहाँ आप a बराबर 5c लेंगे। Yes. क्या ले लेंगे? a बराबर 5c ले लेंगे। और मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे। हाँ। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख देंगे तो और अच्छी बात होगी Yes, sir. रखने पर। तो देखिए a इक्वेशन तो यहाँ a² है ही, हाँ। तो a² के जगह पे अब हम क्या रखेंगे, 5c रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 5c, अब उसका स्क्वायर था इज इक्वल टू इधर क्या है 5b² है। Yes, ठीक sir. है, अब देखिए यहाँ जब इसको 5c² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25 5c, और ये हो जाएगा c² और ये हो जाएगा 5b²। अब आप जानते हैं 5 यहाँ आ सकता है, हाँ। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 5 5 जा 25 हो जाएगा। Yes, sir. अब ये क्या बचा 5c² बराबर b²। b²। Yes, इसका sir. मतलब यही हुआ कि अगर आप करें तो c² डिवाइड बाय b² बटे 5। Yes, sir. मतलब यहाँ फिर भी आप वही बात लिखेंगे, हाँ। क्या कि b² को 5 विभाजित करता है। b² को कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित करता है। हाँ। अगर b² को 5 विभाजित करता है तो बताइए b को भी 5 विभाजित करेगा। यस सर। तो b को भी 5 विभाजित करेगा। 5 विभाजित करेगा। यस सर। अब एक चीज बताइए, अगर हम बोलेंगे ये 12 है, हाँ। 12 को 2 विभाजित करता है। हाँ। अगर हम बोलेंगे ये 10 है, 10 को भी 2 विभाजित करता है, तो इस दोनों ही संख्या का HCF क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। जो दोनों को विभाजित करेगा, जैसे यहाँ ए और बी था, हाँ। और एक ही ऐसा था जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड बना रहा था, उसको हाँ। HCF1 आ रहा था, इसलिए उसको हम अभाज्य संख्या बोल रहे थे। ठीक है ना, तो यही चीज है। अब यहाँ पे हमने बोला कि ए और बी पूर्णांक अभाज्य संख्या है और उसका HCF1 हो रहा था, लेकिन जब इसी को हम सिद्ध करने के लिए गए तो इसका तो अभाज्य क्या आ गया, 5 आ गया, एक गुणनखंड 5 निकल गया। हाँ। जबकि अगर ये अभाज्य संख्या है हाँ। तो अभाज्य संख्या में तो एक के अतिरिक्त कोई अलग से कोई गुणनखंड आना ही नहीं चाहिए, तो लेकिन ये 5 आ गया। हाँ। तो ये जो हमारा मानना था, यहाँ जो हमने बोले थे कि ये माने थे कि ये एक परमेय संख्या है, उसका विरोधाभास हो गया। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। हाँ। यहाँ क्या उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारा हमने जो माना, गलत हमारी जो अवधारणाएं थी, हमने जो माना था वह क्या है, गलत है। गलत है, या फिर लिखेंगे असत्य है। हाँ। इस प्रकार हम बोल देंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। ये लिख दीजिएगा। Yes, sir. और लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम। देखिए नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है √5 के जगह 7 बोल दे, 8 बोल दे, 13 बोल दे, लेकिन आना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये Yes. बोर्ड का चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से हर बार ये एग्जाम में देखते हैं आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो एक अपरमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर चेंज कर देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन है, 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। तो हम लोग फिर से वही लिख लेंगे कि सीधे करना है कि 1/√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। हाँ। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर A/B लिख देंगे, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है। ये चीजें है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे माइंड में सेट कर लीजिए, सेम टू सेम लिख दीजिएगा। और B इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है, √2A = B। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ इनको हम पलट देते हैं। ठीक है ना, तो इन अंकों को पलटने पर अब देखिए इसको पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2। इसको अगर पलटेंगे तो ये B/A। अब चाहे ये A/B रहे या B/A रहे, ये अगर इस रूप में है और दोनों पूर्णांक है तो ये तो परमेय संख्या है। और ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। तो हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर हो नहीं सकता है। तो लिखेंगे अतः हम जानते, या लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। यस सर। और B/A है, यहाँ B/A क्या है, परमेय संख्या के रूप का है, तो ये परमेय संख्या है। और परमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो नहीं सकता। तो आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, अपरमेय इज नॉट इक्वल टू परमेय। अतः ये विरोधाभास आपने यहीं से दिखा दिया। तो सीधे और ज्यादा कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं, सीधे बोल देंगे हमारा मानना असत्य है कि असत्य है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। एक हमारा मानना ये गलत है कि परमेय संख्या है ना, तो परमेय संख्या माने थे। 1/√2 एक परमेय संख्या है।
अतः अब लिख देंगे, अतः रूट ए 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ से, लेकिन एक और चीज आपको बताऊं, और परमेय संख्या कि कोई भी संख्या, हम जानते हैं कि संख्या को अगर बांटे यहाँ पे दो प्रकार से, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय अपरमेय संख्या। संख्या। तो परमेय संख्या जो P बटे Q या A बटे B या C बटे D बटे रूप में हो, दोनों पूर्णांक हो, हाँ। और दोनों का यहाँ पे जो है सह अभाज्य संख्या के रूप का होता है, हाँ। और दोनों का HCF 1 के बराबर हाँ। होता है। लेकिन अपरमेय संख्या बच्चे जानते हैं कि ये रूट 2 में कोई भी संख्या रहे तो हाँ। अपरमेय होगा। नहीं, मैंने यहाँ रूट 2 लिखा, ये तो अपरमेय है, लेकिन ये रूट 4 ये अपरमेय नहीं नहीं है। है, यस तो सर। ऐसा रूट में जिसका की वैल्यू हम नहीं निकाल पा सकते हैं, हाँ। जिसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी, वो अपरमेय अपरमेय होगा। संख्या लेकिन होगा। जिसकी वैल्यू आ जाएगी वो वो परमेय संख्या। संख्या हो जाएगा। तो Yes, कभी sir। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, रूट 16 एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, तो बोलेंगे ये 16 परमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 4 4, और किसी के संख्या के बट्टे में 1 आप तो लिख ही सकते हैं, इसलिए ये sir। क्या हो जाएगा, परमेय परमेय संख्या। संख्या। हमें नहीं लगता अब इसमें से दिक्कत होना चाहिए आप लोग, यस ठीक है।